हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे रीजनिंग की प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगी। अगर आप बिगनर हैं, आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले तो आप जो पज़ल है, पज़ल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पज़ल है, सेटिंग अरेंजमेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेन से भी आते हैं। एंड इट इज़ अ स्कोरिंग मार्क्स, स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि अगर आपने सही से कर दिया, एक पज़ल सेट को सॉल्व कर दिया तो आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, फिर नॉर्थ साउथ वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड फ्लोर बेस्ड एक्सेट्रा, मतलब बहुत टाइप के पजल होते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह होते हैं। तो वो आपको एक एक करके उसको समझना है और सॉल्व करना है आपको। अब देखिए, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो उसमें आपने किसी भी वीडियो को रेफ़र कर लिया, लेट्स सपोज आपने किसी भी फैकल्टी को फॉलो कर लिया। अब किस फैकल्टी को फॉलो करना है वो डिपेंड करेगा कि आपको किसका सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि एट द एंड आपका समझना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने उनके तरीके को फॉलो कर लिया कि वो कैसे पजल को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को आपको फिर से एनालिसिस करना है और देखना है कि ऐसा कोई और वे है जिससे आप इसे और टाइम रिड्यूस करके कर सकते हैं आप अपने तरीके से। जब आप बहुत सारे पजल को सॉल्व करेंगे तो देन यू विल रियलाइज़ कि आप खुद से भी ऐसे मेथड फाइंड आउट कर पाएंगे जिसमें कि आपको काफ़ी कम टाइम लग रहा है। तो शुरू में आपको स्पीड के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करनी है कि आप किस तरीके से किसी पर्टिकुलर पजल को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका कम से कम टाइम लगेगा। और जब आप पज़ल करेंगे, जैसे आज का दिन है आपका, आपने कोई पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक उठा लिया, मिनिमम 5 पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट डेली आपको करना ही है। उसके अलावा आप पैरेलली किसी और टॉपिक को उठा सकते हैं। हम इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इनपुट आउटपुट फॉर मेंस हो गया, फिर क्रिटिकल रीजनिंग। तो आप 5 पज़ल पर डे करेंगे, उसके साथ कोई भी एक टॉपिक लेंगे वो करेंगे। अब एक टॉपिक आपने इनइक्वालिटी उठाया तो उसको 4 to 5 डेज, मतलब जितना भी आपको दिन लगे कि आप श्योर हो जाए कि हाँ मेरा इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और मैं करेक्टली सॉल्व कर पा रहा हूँ उस टॉपिक के क्वेश्चंस को, तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है इजी क्वेश्चन भी, तब तक आप प्लीज़ डू नॉट स्किप दैट टॉपिक और उसको छोड़ के नेक्स्ट पे नहीं जाइएगा। अब आपसे बात करूंगी मैं कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं सबसे ज़्यादा। सिलॉग्स आपको करना ही है, मेंस वाले पेपर में रिवर्स सिलॉग्स भी आ जाता है। उसके अलावा आपका डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमेशा आते ही हैं प्रीलिम्स में। मेंस के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट हो गया, और जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका जो आपको प्लेस वैल्यू, जैसे ए है उसका 1 हुआ, सी 3, इस टाइप से प्लेस वैल्यू याद करके रखना है, क्योंकि एक नंबर के मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। वो आपको प्लेस वैल्यू जब आप याद रखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। और मेंस में भी कुछ ऐसे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्लेस वैल्यू जो है वो हेल्प करेगा डिकोड करने में क्वेश्चंस को, ठीक है। ये आपको करना है। और उसके अलावा जब आप सब बोलते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ दो, बट आई वुड सजेस्ट कि क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपने एक बार कर लिया, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो उसमें मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आप कुछ तो स्कोर कर पाएंगे उसमें से डेफिनेटली। तो आप उस टॉपिक से भागे मत, आप उसको कीजिए। और आपकी स्पीड तभी इंक्रीज़ होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सेक्शनल दीजिए, टॉपिक वाइज दीजिए। आपने अगर इनइक्वालिटीज़ आज पढ़ा तो उस टॉपिक का क्विज बहुत सारी जगह पे, जैसे अड्डा, प्रैक्टिस मॉक, ये सब पे मिलता है आपको। स्मार्ट कीरा हो गया, ऑलिव बोर्ड, तो टॉपिक टेस्ट है वो आपको देना है। क्विजेज़ बहुत सारे लगाने हैं, अड्डा में काफ़ी सारे क्विजेज़ आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। आप अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लर्क लेवल के, देन पीओ लेवल पे जाएंगे, फिर पीओ मेंस पे जाएंगे, क्लर्क मेंस पे। इस टाइप से आपको लेवल इंक्रीज़ करना है। शुरू में ही एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को नहीं उठा लीजिएगा, बिकॉज इट विल डीमोटिवेट यू। सो इन द क्रक्स, इन द होल, आपको 5 पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट डेली करना है, बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं छोड़ना है आपको। और साइमल्टेनियसली आपको कोई एक टॉपिक उठाना है जो आपको उसके साथ करना है, एंड देन आप देखेंगे ग्रेजुअली इसके मार्क्स आपके इम्प्रूव होते जाएंगे, क्योंकि
आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ बहुत सारे क्विज देंगे, सेक्शनल देंगे और प्रैक्टिस करेंगे।